तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ डार्क वेब के बारे में कि डार्क वेब क्या होता है, कैसा होता है और उधर कैसा जाया जाता है। मैं आप लोग को पूरा एक्सप्लेन करूंगा ये वीडियो के अंदर, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा कमेंट वही आते हैं, फुरकान भाई डार्क वेब के ऊपर बना, और डार्क वेब क्या रियलिटी में होता है, जा कैसा सकते हैं हम, कौन सा वीपीएन यूज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। फुरकान भाई प्लीज़ बताओ, सुपर कंप्यूटर चाहिए क्या उसके लिए? तो मैं आप लोग को फुल इसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि डार्क वेब होता क्या और क्यों आपको जाना नहीं चाहिए उसके अंदर, और ये कैसा जाता है पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो एक काम करना, पॉपकॉर्न ले लो पहले, तो मैं बोल रहा हूँ आप लोग पॉपकॉर्न पका लोगे, ये बड़ी वीडियो होने वाली है। और फिर उसके बाद आप लोग के पास कुछ भी चीज़ है या डाउट्स है वो सब आप कमेंट्स कर सकते हो। इधर व्यू प्रोडक्ट दिया होगा, उधर से जाके पॉपकॉर्न खरीद सकते हो, या मेरे जो प्रोडक्ट्स में को यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर वीडियो बनाने में, वो आप यूज़ कर सकते हो। अभी एक भी मिनट स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं आप लोग को पूरा डार्क वेब के बारे में बताने वाला हूँ, डार्क वेब की दुनिया के अंदर लेके जाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि डार्क वेब को है ना, जैसे अंदर जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। ऐसा कोई भी जान आप बोलेंगे कि सिंपली एक इंटरनेट यूज़ करता हो तो मैं क्या जा सकता हूँ। हाँ, आप जा सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस चाहिए इसके अंदर जाने के लिए। क्योंकि अगर आप विदाउट वीपीएन चले गए या आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं किया और आप चले गए, तो पुलिस, पहली बात तो पुलिस आपके घर में आ जाएगी और बोलेगी आप गए क्यों थे, क्योंकि उसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो खुद पुलिस और गवर्नमेंट नहीं चाहती आप लोग को मालूम पड़े हुए। लेकिन अगर आप चले गए और आपने आपको प्रोटेक्ट कर लिए, तो सेकंड लेयर होता है, उसके अंदर लेयर्स होते हैं प्रोटेक्शन के। सेकंड लेयर होता है जो हैकर लोग को ऑलरेडी मालूम होता है आप कहाँ से आ रहे हो। तो डार्क वेब पे हैकर्स लोग रहते हैं, वो लोग को आपका लोकेशन मिल जाएगा, तो उन लोग आपके घर में ऐसी सब चीज़ें भेज देंगे जो बहुत डेंजरस हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि डार्क वेब को एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए या नहीं जाना चाहिए जब तक आप बहुत बड़े हैकर नहीं हो या आपको कोई ज़रूरत नहीं हो। खुद गवर्नमेंट भी जाती है, मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा क्यों जाते हो वो लोग। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर आप एकदम एक्सट्रीम बेसिक नूब हो तो मत जाना उसके अंदर। आप लोग सोच रहे हैं कि भाई डार्क वेब पे ना पबजी का जो बैटल ग्राउंड मोबाइल से इंडिया, उसका पास मिलता है 2 रुपये में, 3 रुपये में। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ वहाँ पर क्या होता है और कैसे जा सकते हैं। पहले मेरे को बोलना है कि अगर आपको डार्क वेब जाना है तो आपको ऑनियन ब्राउज़र यूज़ करना पड़ता है, या तो फिर डक डक गो करके यूज़ करना पड़ता है। आप सीधा गूगल पे लिख देंगे कि डार्क वेब, तो नहीं आएगा। ये एक्चुअली गूगल जैसा एक सर्च इंजन है जिसे कहते हैं डक डक गो, उसके अंदर आप जा सकते हैं। लेकिन आपको ऑनियन ब्राउज़र यूज़ करना पड़ेगा। आप सफारी ब्राउज़र, आपका जो मोबाइल का है, जो क्रोम ब्राउज़र है, या तो फिर जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उसके थ्रू नहीं जा सकते, ऑनियन ब्राउज़र के थ्रू ही जा सकते। अभी आप लोग को बताऊंगा कि आप सोचे कि ऑनियन ब्राउज़र डाउनलोड करके हम वीपीएन के थ्रू चले जाएंगे, तो ऑनियन ब्राउज़र जो है वो ओरिजिनल अभी नहीं मिलता है किधर भी, ये इनविटेशन के थ्रू आता है। अगर आपको कोई डार्क वेब का जो बहुत बड़ा एक्सट्रीम लेवल पे है वो आपको इनविटेशन भेजता है, तो आपको फाइल मिलेगी जिसके वजह से आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। और एक बार अगर आप डाउनलोड कर दिए कोई मेलवेयर वेबसाइट से या कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से ऑनियन ब्राउज़र तो डाउनलोड हो जाएगा नल्ला वाला, और उसके अंदर बहुत सारे वायरसेस रहेंगे, तो आपके कंप्यूटर को हैक कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा डाउनलोड कर दिया जिसकी वजह से कितने मेलवेयर्स आ गए, कितने वायरस आ गए, और मेरे अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट और ये सब चीज़ों को हैक कर सकते हो लोग 2-2 सेकंड के अंदर, क्योंकि वो लोग मेरे कंप्यूटर में घुस गए। कंप्यूटर चलाते भाई वो लोग। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि वहाँ पर होता क्या। तो वहाँ पर है ना, आपको जितनी भी चीज़ें इलीगल होती है वो सब मिलती है। गन्स हो गया, बहुत चीज़ें हो गई, वहाँ पर बहुत चीज़ें मिलती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है और कोई को ट्रस्ट नहीं है। अभी मैं वहाँ पर करेंसी, आप बोलेंगे कि इंडियन पेटीएम गूगल पे चलता है, नहीं, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं चलता है, वहाँ पर सिर्फ बिटकॉइंस चलते हैं। अब बिटकॉइंस क्या है आप लोग को नहीं मालूम है, तो बिटकॉइंस ब्लॉकचेन की एक कॉइन है जिसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। अभी क्रिप्टो करेंसी में आपने डॉज कॉइन देखे हुए क्या? बिटकॉइन तो मोस्टली सबको मालूम है, उसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। तो वो बिटकॉइंस लोग एक्सचेंज करते, 1000 बिटकॉइन विद दो, 2000 बिटकॉइन विद दो। और बिटकॉइन है ना, जैसा गूगल पे, फोन पे कैसा हम ट्रांसफ़र कर देते मनी, वैसे ही वहाँ पर भी मनी चले जाता है 2 सेकंड के अंदर, लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता, इतनी फास्ट चले जाता है। सिर्फ एक चीज़ है कि ना, बिटकॉइन में एक एड्रेस रहता है, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट का एक एड्रेस रहता है, वो एड्रेस के थ्रू ही आप पैसा भेज सकते हैं, और वो एड्रेस को कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट भी ट्रेस नहीं कर सकती। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को किसी ने पैसा भेज दिया, मैं नॉर्मली ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कोई पैसा भेज दिया, तो वो एड्रेस को खोलने के लिए भी एक प्राइवेट की चाहिए जो मेरे कंप्यूटर में सेव कर सकता है, किधर भी सेव कर सकता हूँ। तो वो प्राइवेट की के थ्रू ही खुलेगा। आपका यूज़र नेम पासवर्ड कैसा होता है वैसा हो जाता है ये, लेकिन उसके बिना कुछ भी नहीं खुल सकते। कुछ लोग को तो इतने पैसे हैं बिटकॉइन में पड़े, जैसे एक पिज़्ज़ा वाला था, उसने पिज़्ज़ा दिया था एक आदमी को जाके, डिलीवरी वाला, तो डिलीवरी जिसको दिया था उसके पास है ना टिप देने के उसके पैसे नहीं थे, तो उसने उसको 1 बिटकॉइन दे दिया था वो टाइम पे, बहुत पहले के टाइम में।
पिज़्ज़ा वाले को। अब उसने क्रिप्टो उसका ही बना के उसको दे दिया था, बोले देखिए तेरा वॉलेट है, यहाँ पर बिटकॉइन लगा। उसने बोला ठीक है। इतने साल बाद वो एक बिटकॉइन कुछ करोड़ों रुपए का हो गया, मगर वो पिज़्ज़ा वाले को प्राइवेट एड्रेस ही नहीं मालूम, उसका एड्रेस मालूम, उसका की नहीं मालूम। जब तक वो की नहीं मिलेगा कोई भी नहीं खोल पाएगा। वो बिटकॉइन को जाके बोल भी नहीं सकता कि भाई मेरे पैसे हैं, मेरे को की मेरा रीसेट करना है, नहीं, अगर की भूल गए तो आपका है। तो ये इसके थ्रू करेंसी एक्सचेंज होती है डार्क वेब। वो एक और साइड बताऊंगा डार्क वेब की, जिसे कहते हैं बैक रूम्स, गेम्स, ऐसा सब बोलते हैं। एक्चुअली वहाँ पर क्या होता है मालूम है, जैसा बैक रूम्स कैसा होता है, वैसे जब बैक रूम्स में कोई चले जाता है तो क्या होता है, मतलब बैक रूम में जाके क्या उन लोगों को टाइम पास करने का नहीं, तो इन लोग ने एक वर्चुअल बैक रूम्स बनाए। जैसे आपने स्क्विड गेम्स देखे, टीवी शो सबने देखे स्क्विड गेम, एलिस इन द बॉर्डरलैंड देखे, तो वैसे है ना, इन लोग वर्चुअल बनाए जिसके अंदर लोगों को किडनैप करते हैं और लेके चले जाते हैं वहाँ पर। अब वहाँ पर उन लोग रूम्स में रखते हैं या किधर भी रखते हैं और कैमरा रखते हैं। अब वो कैमरा है ना सबको दिखता है, वो लोगों को दिखता है, और जितने भी डार्क वेब में बैठे होते हैं ना, लोग बेटिंग लगाते हैं वो आदमी पे कि वो आदमी सर्वाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो आदमी जीतेगा गेम नहीं जीतेगा, उसके अंदर बेटिंग होती है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि भाई जो गेम के अंदर उसको इतना पैसा मिल रहा है तो पैसा इसके थ्रू ही मिल रहा है। बेटिंग इतनी लगती है कि भाई आपको मालूम भी नहीं, अगर करोड़ों 1 करोड़ रुपीज़ मिल रहा है उसका आदमी को गेम खेलने का, करोड़ रुपए की तो बेटिंग ही डर लग रही, कितना हारेंगे तो कंपनी को ही मिलेगा। तो ऐसा डार्क वेब पे होता है। और है ना, रिसेंटली मैंने खुद ने एक्सप्लोर किया था ये चीज़, मैं स्टडी किया था। एक्चुअली मैं एक्सप्लोर तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को इतना ऑनियन ब्राउज़र का नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने इतना स्टडी किया हो कि ये चीज़ रियलिटी में होती है। गन्स एक्किम्बो करके एक मूवी आई है डैनियल रेडक्लिफ की, जो हैरी पॉटर है ना वो एक्टर है। अगर आप देखेंगे उसके अंदर तो लोग ने क्लियरली बताया कि कैसा डार्क वेब वाले उसका हाथ को ब्लॉक कर देते, तोड़ देते दोनों हाथ को, और उसके अंदर बंदूक जोड़ देते और उसको बोलते मार। अब उसको क्यों बोलते हैं मार, क्योंकि उन लोग बेटिंग लगाते कि कितने जन को मारेगा उतने पैसे मिलेंगे उसको। यही नहीं बल्कि ये ना, अगर हिंदी मूवी में आप देखेंगे तो मैं आप लोग को बता दूँ, ये आई थी एक लक मूवी आई थी इमरान खान की और संजय दत्त की। तो वो लक मूवी के अंदर भी ऐसा ही होता है, उन लोग लक के ऊपर डिपेंड रहते हैं और जिसका लक बेटर रहेगा वो जीतेगा। लेकिन ये गेम क्यों खेलते हैं, क्योंकि वो डार्क वेब वाले उन लोग को देखते हैं, उन लोग को पैसे लगाते हैं। डार्क वेब में से नॉर्मल हैकर्स लोग नहीं, करोड़पति लोग, अब्जोपति लोग रहते हैं। बल्कि मेरे को तो लगता है जो बड़े बड़े फेसबुक और वो वाले हैं ना, मैं नाम नहीं ले सकता, उन लोग भी वहाँ पर ही रहते हैं और लोग वहाँ पर ये सब बेटिंग लगाते हैं। क्योंकि ये ना एक आदमी रहता है जब अमीर हो जाता है ना, तो उसके पास सब चीज़ रहती है, लेकिन और उसको कुछ करना होता है लाइफ में, बोर हो जाता है, तो ये सब डार्क वेब पे जाकर लोग करते हैं। बहुत डेंजर है भाई। ये थी पूरी डार्क वेब के ऊपर चीज़। अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट कर दो आप लोग को नेक्स्ट क्या चाहिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दो, क्योंकि ये ना मैं जो भी शॉर्ट्स भी डाल रहा हूँ तो प्रीमियर कर रहा हूँ, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन जाता है। मेरे शॉर्ट्स एवरीडे आते हैं 1-11:30 बजे सुबह में, और जो मेरी लॉन्ग वीडियो एवरी 5 दिन में आती है शाम को 8 बजे, 8-8:30 बजे के आसपास आती है, जैसा एडिटिंग लग जाती है। मैं ज़्यादा करके जो मेरी लॉन्ग वीडियो वही दिन बनाता हूँ जो दिन अपलोड करने का होता है, क्योंकि टॉपिक्स बहुत स्कैरी रहते हैं और बहुत दिमाग चाहिए 8-10 मिनट टॉक करने के लिए। 8-10 मिनट में मेरी 10 शॉर्ट्स बन जाती है, एडिटिंग को भी टाइम जाता है, लेकिन क्या करें, आप लोग को लॉन्ग वीडियो पसंद है तो बना रहा हूँ। जिन रिएक्शन वीडियो बहुत जल्द वापस आने वाली, क्योंकि याब उमर से मैंने बात की, उन्होंने एक वीडियो बनाया तो उन्होंने मेरे को परमिशन दी है उसका। और अगर आप लोग को कुछ और देखना है तो मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे जाके देख सकते हो। व्हाट्सएप नहीं, सॉरी, इंस्टाग्राम पे भी मैं अच्छे कंटेंट डाल रहा हूँ। फेसबुक पे भी जा सकते, देख सकते हो। और अगर आप लोग को कुछ चाहिए, मेरे से बातचीत करना है, तो आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं। मैं टेलीग्राम पे बहुत एक्टिव रहता हूँ, डिस्कॉर्ड पे एक्टिव नहीं हूँ, मगर होऊंगा मैं एक्चुअली एक टीम फॉर्म कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं एक बहुत जल्द एक न्यू प्रोजेक्ट भी लाने वाला हूँ। बहुत अलग टाइप का रहेगा, सिर्फ फंड्स और वो सब जमा कर रहा हूँ, तो वो हो जाएगा तो बहुत मज़ा आएगी आप लोग को। और मेरे को बोलना है कि अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे जाते हो, मेरे को टैग करते एक भी स्टोरी पे, तो वो मुझे दिखता है, तो मेरे से बात करना है तो वैसे थ्रू बात कर सकते, ईमेल के थ्रू प्रमोशन भेज सकते, और स्नैपचैट के जो भी स्टोरी डालता हूँ उसको स्वाइप अप करेंगे और मैसेज भेजेंगे ना, तो वहाँ पर भी मेरे को दिखता है। इन्जॉय करो लाइफ। अगर आपको कुछ मालूम है डार्क वेब के बारे में तो वो भी मुझे बताओ, और क्या आप गए हो कभी डार्क वेब में?